Now we will continue part 4 of NPO as we have discussed in previous videos about the NPOs. In previous videos, in part 3rd, I have told you about the final accounts of NPO. Final accounts for NPO. हमने आपको बताया था कि जो फाइनल अकाउंट्स होता है एनपीओ का, उसमें 3 अकाउंट्स बनाए जाते हैं एनपीओ के लिए। पहला है रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, दूसरा है आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और थर्ड है आपका बैलेंस शीट। तो हमने देखा कि जो फाइनल अकाउंट्स एनपीओ के, इससे पहले भी हमने आपको बताया था कि जो प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनमें जो फाइनल अकाउंट बनाने के लिए बनाया जाता है वो उसमें भी बनाया जाता है 3। पहला है जो ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है, दूसरा आपका बनाया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और तीसरा आपका बैलेंस शीट बनाया जाता है। तो सेम वे यहाँ पे भी जो एनपीओ के लिए जो फाइनल अकाउंट तैयार किया जाता है वो थोड़ा अलग होता है, जिसमें हमें 3 अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं, रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बैलेंस शीट। तो आज हम रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट्स के बारे में पढ़ेंगे और बाकी जो आपके अकाउंट्स हैं उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। बैलेंस शीट आप पिछले साल पढ़ चुके हैं, आपको बैलेंस शीट आई होप आता होगा सब कुछ, लेकिन अब हमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अकाउंट्स विच इज प्रिपेयर्ड फॉर एनपीओ is receipts and payments account and income and expenditure account. So we will discuss first account, receipts and payments account. So what is receipts and payments account? Receipts and payments account होता क्या है? तो जैसा कि यहाँ पे आपको इंडिकेटेड है, नाउ यू हैव टू नोट इट। आपको इसको अपने कॉपी में या अपने नोट्स में इसको अच्छे से नोट करना है। इट इज द डेफिनेशन ऑफ रिसीट्स एंड पेमेंट्स। तो इट इज प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। इट इज प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। जैसा कि हमने आपको बताया कि जो रिसीट्स एंड पेमेंट्स होता है वो एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर आपको पता होगा कि वो जो 31 मार्च मतलब कि साल के अंत में बनाया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ कैश रिसिप्ट्स एंड कैश पेमेंट्स रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। तो जैसा कि हम क्या करते हैं, कैश बुक बनाते हैं और कैश बुक में हम कैश की एंट्री करते हैं और पेमेंट्स की एंट्री करते हैं। जो कैश अकाउंट बनाते हैं उसमें जो हमें पैसा मिलता है उसको हम रिसिप्ट में डालते हैं और जो हम खर्चा करते हैं उसको पेमेंट्स में डाल देते हैं। तो cash and payments account recorded in the cash book, it is a summary of cash and bank transactions. Listen, summary of bank transactions। अब आपको हम बताते हैं कि summary of cash transaction का मतलब होता है कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शन। जो हम कैश, हमारे कैश और बैंक में जो हम डबल कॉलम बनाते हैं कैश एंड बैंक का, यहाँ पे भी आपको उसी का समरी होता है ये रिसीट्स एंड पेमेंट, क्योंकि आपको पता है कैश अकाउंट किस बेसिस पे बनाया जाता है। कैश अकाउंट जो बनाया जाता है वो डेट वाइज बनाया जाता है। डेट वाइज का मतलब होता है कि जैसे कि अप्रैल के फर्स्ट अप्रैल को इतना खर्चा हुआ, फिर इसके बाद 10 अप्रैल को ऐसा हुआ। तो जो हमारा पेमेंट होता है, जो रिसिप्ट होता है कैश, उसको हम कैश बुक में डालते हैं और उसको हम कैसे डालते हैं, डेट वाइज डालते हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर की वजह से। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं कि जो ये हमारा जो होता है ये समरी होता है। हम कैश बुक देखकर ही हम रिसीप्ट एंड पेमेंट को बना सकते हैं। उसके बाद अंडर बैलेंसेस इट स्टार्ट्स विद ओपनिंग बैलेंस। इट स्टार्ट्स विद, ये जब भी शुरू होता है वो पिछले साल का ओपनिंग बैलेंस मतलब पिछले साल जो बैलेंस बचा रहता है उससे शुरू होता है, जिसे हम कहते हैं ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक। और द रिसिप्ट्स आर टू बी शोन ऑन द डेबिट साइड। जो रिसिप्ट्स की एंट्री होती है वो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट में डेबिट साइड की जाएगी एंड ऑल द पेमेंट्स आर टू बी शोन ऑन द क्रेडिट साइड। और जितने भी पेमेंट्स होते हैं उसको हम किस में लिखते हैं, क्रेडिट साइड ऑफ द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो यहाँ पे एक प्रोफार्मा बनाया गया है जो कि आपको देखना है, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा रिसीट्स एंड पेमेंट्स बनाया कैसे जाता है, उसका प्रोफार्मा क्या होता है और किस तरीके से उसमें कौन कौन से आइटम्स किधर लिखे जाते हैं।
यहाँ तो आपने डिफिनेशन देखा, एक प्रकार से इसके बारे में आपने अगर एग्जाम में पूछा जाए व्हाट इज रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, तो नाउ यू कैन राइट ऑल द थिंग्स व्हिच इज रिटन ऑन द ब्लैक बोर्ड। बट यहाँ पे देखते हैं हम जो रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट्स होता है वो उसमें दो अकाउंट्स होते हैं। पहली बात तो आपको पता होना चाहिए ये ईयर एंड में बनाया जाता है, एंड ऑफ ईयर। एंड ऑफ ईयर, एंड ऑफ ईयर मींस 31 मार्च 2000 मींस कोई भी ईयर हो सकता है, इसमें हम ऐसे कर सकते हैं लेट्स एज्यूम 2020। तो ये साल के अंत में बनाया जाता है, इतना हमें ध्यान रखना है। अब देखिए रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में आपके दो कॉलम होते हैं, एक होता है रिसीट साइड का और दूसरा होता है पेमेंट साइड का। रिसीट साइड के लिए आप जैसे बनाते हैं, आप टी कॉलम टी अकाउंट सुने हैं उसी तरीके से आप एक लाइन खींचेंगे, उसके बाद बीच कर देंगे, आपका ये अमाउंट आपका डेबिट अमाउंट हो जाएगा और क्रेडिट अमाउंट हो जाएगा। अब देखो जो रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट होता है वो हमेशा किससे शुरू होता है, बैलेंस ब्रॉट डाउन। ब्रॉट डाउन का मतलब आपने सुना होगा कि पिछले साल जो बैलेंस बचता है उस बैलेंस को हम इस साल नए साल में क्या करते हैं, ओपनिंग बैलेंस बना देते हैं, उसी को हम बोलते हैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, जिसको हम एक प्रकार से ओपनिंग बैलेंस भी बोल सकते हैं। अब ओपनिंग बैलेंस दो हो सकता है, एक कैश का हो सकता है और दूसरा बैंक का हो सकता है। तो दोनों का जोड़ करके हम एक बार यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद होता है रेवेन्यू रिसिप्ट। अब देखो रेवेन्यू रिसिप्ट होता है, अब बात आती है रेवेन्यू होता क्या है, रेवेन्यू और कैपिटल रिसिप्ट, इनके बारे में हम आपको बाद में चर्चा करेंगे और भी अदर वीडियोस में, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा इसके बारे में समझ लेते हैं कि जैसे जो नॉर्मल जो खर्चे हमेशा होते रहते हैं, जो खर्चे हमेशा होते रहते हैं या जो इनकम हमेशा आती रहती है, हर साल होती है, उस तरीके से हम कर सकते हैं कि वो रेवेन्यू रिसिप्ट होता है। और जो मतलब कि रेगुलर नेचर की नहीं होती है, कभी कभी होती है, ठीक है ना, ऐसे में उसको वो हमारे जो होते हैं वो हमारे रिसिप्ट कहलाते हैं, कैपिटल रिसिप्ट कहलाते हैं, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे भी रेवेन्यू पेमेंट्स भी होते हैं, ऐसे एक्सपेंस जो हमको साल भर में कई बार करने पड़ते हैं उसी को हम बोलते हैं रेवेन्यू पेमेंट्स। और उसके बाद कैपिटल पेमेंट्स, कैपिटल पेमेंट्स मतलब जो हम साल भर में रेगुलर न करके कभी कभी करते हैं, किसी कभी कभी ऐसा होता है, उसको हम बोलते हैं कैपिटल। हाँ, हम इसके बारे में दूसरे वीडियो में अच्छे से पढ़ेंगे कि हमारा जो रेवेन्यू रिसिप्ट होता है और कैपिटल रिसिप्ट होता है वो क्या होता है। तो अब देखो रेवेन्यू रिसिप्ट जो हम लिखते हैं वो लास्ट ईयर का भी होता है, करेंट का ईयर का भी होता है और नेक्स्ट ईयर का, मतलब रिसिप्ट कोई भी हो, इनकम में कुछ भी आए लेकिन वो मतलब कि प्रेजेंट ईयर का हो, लास्ट ईयर का हो या फिर नेक्स्ट ईयर का, लेकिन अगर वो इस साल मिल रहा है तो सबकी एंट्री हम रिसिप्ट में हम करते हैं। और पेमेंट भी हम चाहे इस साल का पेमेंट किए हो, चाहे पिछले साल का किए हो, चाहे आने वाले एडवांस पेमेंट कर रहे हो, उन सबका एंट्री भी हम पेमेंट साइड करते हैं। इस तरीके से हम कर सकते हैं कि जो रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट होता है वो हमेशा बैलेंस से शुरू होता है, उसके बाद आपके जितने भी रेवेन्यू रिसिप्ट होते हैं उसको डेबिट साइड लिखा जाता है, कैपिटल रिसिप्ट होते हैं उसको भी डेबिट साइड लिखा जाता है, और अब आपके पेमेंट्स में आपका है रेवेन्यू पेमेंट्स एंड कैपिटल पेमेंट्स, रेवेन्यू पेमेंट्स एंड कैपिटल पेमेंट्स, ओके। और बैलेंस देखो, मोस्टली जो बैलेंस होता है डेबिट साइड का बैलेंस ज्यादा होता है और क्रेडिट साइड का बैलेंस कम होता है, मोस्टली ऐसा ही होता है। और जब ऐसा कंडीशन आता है तो हम बैलेंस जो हमारा बैलेंस बचता है उसे हम कैरी डाउन कर देते हैं। कैरी डाउन सेम वे जिस तरीके से हमने ओपनिंग बैलेंस का किया था, ठीक तरीका अगर हम इस बैलेंस को ओपनिंग बैलेंस कहते हैं, इस बैलेंस को हम क्या बोल सकते हैं, क्लोजिंग बैलेंस बोल सकते हैं, इसको भी हम क्लोजिंग बैलेंस बोल सकते हैं। तो अब आपने देखा जिस तरीके से हमारा इस ये डेफिनेशन हो गया और ये हमारा रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स हो गया। हाँ, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा कुछ हद तक अभी हम आपको कैश बुक और रिसीट्स एंड पेमेंट के बीच जो डिफरेंस होता है उसको हम बताएंगे और उसके बाद हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।